हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होगे और पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल ही रही होगी। और नहीं चल रही है तो अब चलाइए, क्योंकि अब समय नहीं रहा ज़्यादा रेस्ट करने का। खेल के साथ पढ़ाई, खेल खेल में, क्योंकि हम बचपन से सीखते हैं कि स्टडी विद लर्न के साथ, जो लर्निंग है वो प्लेइंग के साथ होती है, सॉरी, कि प्लेइंग एंड लर्निंग साथ साथ चलते हैं। बचपन से खेल खेल में ही सिखाया जाता है, तो हम खेल खेल में ही सीखेंगे और अपनी रियल लाइफ के साथ हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि ऐसा हम सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। और जो चैप्टर चल रहा है वो तो बिल्कुल हम लोगों से जुड़ा हुआ है। अभी तक थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको, क्योंकि वो ऐसी जीवों के बारे में पढ़ रहे थे जो जिनके बारे में हम नाम भी नहीं सुने होते हैं कई बार, लेकिन फिर भी ऐसी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, उनकी क्रॉप्स कैसे वो बढ़ती हैं वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं लगी होंगी, तो वो सब चलता रहता है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है अल्टीमेटली, और साथ साथ हमारे करते हैं। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल टुडे ट्यूटोरियल पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, आपका अपना प्यारा सब्जेक्ट स्टडी ऑफ लाइफ, और लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां हम एक नए अंदाज में सारे कंटेंट आपको वन बाय वन, क्योंकि यहाँ आपको ये मत सोचिएगा कुछ नहीं, सब कुछ पूरा कंप्लीट, जो चैप्टर स्टार्ट होगा या जो भी क्लास स्टार्ट होगी पूरा मिलने वाला है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी आपके अपने जानने वाले हैं उनको भी जोड़िएगा, सब कुछ मिलेगा आपको वन बाय वन। जो भी छूटा है, जो भी आपको लगता है कि सर ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई है, जो किसी चैप्टर में कोई चीज़ है, तो आप बता भी सकते हो कि सर ये चीज़ें हमें और चाहिए, तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे लास्ट में, जब पूरा चैप्टर हम जब पूरा अपना 9th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन आपसे पूछेंगे कि क्या क्या आपको और चाहिए, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन सेशन में उन चीज़ों को रिकवर भी कर लेंगे, साथ में पढ़ाई कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने 2-3 क्लासेस पढ़ ली थी, जिसमें हमने अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ भी लिया था, जिसमें चीज़ें कैसे प्लांट्स में कैसे हो रहा था, या जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ ऐसे, या हाइड्रा, और उनके बारे में एग्जाम्पल आपको याद है वो पढ़े थे, जिसमें ईस्ट, हाइड्रा, कटिंग और क्या क्या पढ़ा था। आप उनको एक बार रिकॉल करिए, क्या क्या पढ़ा था, फिर हम पढ़ाते हैं आपको आगे। तो आज तो दिन आज वो टाइप पिछले लास्ट क्लास में कंप्लीट ही हो गया था, तो आज तो हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, लेकिन लास्ट का रिवाइज करिए। क्या क्या पढ़ा था हमने असेक्सुअल में, उसकी प्रोसेस में बडिंग पढ़ी थी, याद है, बडिंग पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ा था, और कटिंग पढ़ी थी, जिसमें प्लांट को कट करके पानी में रखा जा रहा था, लायरिंग पढ़ी थी, और कलम बांधना पढ़ा था, ग्राफ्टिंग पढ़ी थी, और कैसे कैसे एग्जाम्पल्स कौन से प्लांट्स में कैसे होता, सब चीज़ें देखी थी। और ये सब चीज़ें आप उन हेडिंग्स को, जो भी होमवर्क दिया जाता है, उनको आराम से लिखिए, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन होकर आप अपने आंसर्स वहाँ भेज भी सकते हैं, और देन हम आपके आंसर्स को चेक करेंगे और फिर आपको वहाँ से रिप्लाई करेंगे, जैसे भी क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन के सेकंड पार्ट, जिसमें सेक्सुअल, मतलब जहां पर मेल और फीमेल की आज एंट्री होने वाली। अभी तक क्या था कि मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो भी था वो अपने जैसा जीव बना रहा था, एग्जैक्ट कॉपी बन रहा था। और बिल्कुल एक सोचो कि जब तक स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया वगैरह आए थे, और वहाँ माइटोसिस ही होता था, मतलब जो भी जीव बनता था वो अभी तक जो पड़ा उसी प्रोसेस से बनता था। तो बनते बनते धरती पर जो जीव रहे होंगे उस समय लाखों सालों तक, जब गॉड ने, जो नेचर ने जो भी बनाया, तो उसने इतना देखा होगा, बोर हो गया होगा, देखिए सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ। अगर सबसे पहले जो लाइकन है, सब लाइकन ही दिख रहे हैं, ब्लू ग्रीन अलगी दिख रही है तो सब एक जैसी दिख रही है, डाइवर्सिटी नाम की चीज़ें नहीं होगी, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, सब एक जैसे, देखने में भी एक जैसे सारे। तो बोरिंग लगा होगा उसको, तो उसने सोचा यार कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ नया चीज़ें लाते हैं। तो उसने सोचा यार कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए कि धरती पर थोड़ा सा हरा भरा चीज़ें दिखे, कुछ हरियाली दिखे, कुछ सुंदर चीज़ें दिखें, तो मजा आए। कुछ धरती की तरफ वो जब देखता होगा कि बड़ा बोरिंग सा सिंपल सा लग रहा है, तो कुछ नया करते हैं। तो उसने सोचा होगा कि तब उसके दिमाग में आइडिया आया होगा क्या, कि चलो एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की एंट्री हम करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक प्रजनन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की एंट्री होती है, और दोनों की क्वालिटी आपस में मिलती हैं, उनके जो भी प्रोसेस होता है, सेक्स जो उनके बीच में होगा, और उसके थ्रू ही दोनों की क्वालिटीज बच्चों में देखने को मिलती है। वहाँ से उत्पन्न हुआ था क्या, वेरिएशन। ये बात हमने आपको बताया कि वेरिएशन क्या होता था, कि जो बच्चे होते हैं, हम अपने भाई या बहन से एग्जैक्ट कुछ चीज़ें सेम करते हैं, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होते, सेम प्रजाति के जीव एग्जैक्ट सेम नहीं करते। ये वेरिएशन इसके ही थ्रू आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही लेके आया, क्योंकि यहाँ 2 मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट आया था, और दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग थी। कौन किसके साथ सेम स्पेसीज है, बट उनके जो क्वालिटीज़ हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है। इस वजह से जो नया बच्चा बन रहा है वो माता पिता से थोड़ा इसके गुण, थोड़ी उसके गुण, और इस वजह से वो थोड़ा सा
डिफरेंट हो जा रहा है। और यही चीज़ें पूरी दुनिया में जब उस गॉड ने या नेचर ने जो भी यहाँ डाला होगा तो वो उसको तब फिर मजा आया होगी यार ये सही है। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और ये सब, और फिर दुनिया में पूरी अर्थ पे क्या हो गई होगी, एक इतनी सारी वैरायटीज या वेरिएशन आपको देखने को मिला। और आज जो देख पा रहे हैं तो सब कुछ इसी की देन है, इस प्रजनन की देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। लैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो जनक नर एवं मादा नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ने वाले कि जो दोनों की मेल और फीमेल किसकी जरूरत है, मेल प्लस फीमेल दोनों चाहिए हमको, बिना इनके अकेले नहीं। वहां अकेले कर ले रहा था, वहां मेल हो फीमेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बताइए हाइड्रा में कौन मेल है कौन फीमेल नहीं बता सकते थे आप। वहां क्लोनिंग हो रही थी, तो क्लोनिंग आर्टिफिशियली करी जाती है, हम आर्टिफिशियल है तो इस वजह से वहां पे एग्जैक्ट हम एनिमल्स का भी बना पा रहे थे। आपको हम बताएंगे, आप खुद सर्च करिएगा, अभी आपके लिए होमवर्क भी है कि जो क्लोन होते हैं सबसे पहले किस एनिमल का क्लोन बनाया गया था। ये आपका क्वेश्चन है लास्ट क्लास के लिए कि क्लोनिंग कैसे हो रही थी। तो वहाँ एनिमल्स में भी वो आर्टिफिशियली या नेचुरल नहीं है बट हम करा सकते थे। सेम या मेल गाय से, भैंस से या हॉर्स से, किसी भी एनिमल का हम क्लोन बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेल फीमेल जैसा बनाना होगा उसी का हम डीएनए लेते हैं। तो वो चीज़ें हुई। तो यहाँ मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट आया है, तो ये चीज़ डेफिनेशन तो हम लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके थे। लेकिन अब कि अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो हमने आपको बताया कि नेचर ने क्या सोचा होगा कि उसको चाहिए था डाइवर्सिटी। उसको जैसे आप भी कहीं जाते हो, कहीं किसी भी मार्केट में जाओ, कहीं सब कुछ एक जैसा दिखे, एक जैसा दिखे तो आप बोर हो जाओगे कि सब कुछ एक ही जैसा दिख रहा। तो उसने तो आप सोचते हो कि यार कुछ नया मिले, कुछ नया मिले, कुछ नई रंग बिरंगी चीज़ें मिले। तो फिर यहाँ से वही था कि वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन लाने की वजह के लिए ही दो पेरेंट्स के अगर वेरिएशन चाहिए। और आप ये भी बताया था कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा सर्वाइवल रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर किसी भी जीव का जितना वेरी कर रहा, जितनी उसकी सब स्पेसीज हैं, डॉग्स बहुत वैरायटी होती है, ब्रीड बोल देते हैं कई बार, तो उनकी सब स्पीसीज तो जितनी ज़्यादा होंगी तो मान लो कोई डिजास्टर आएगा तो कोई ना कोई तो बच ही जाएगी जो उसमें सर्वाइव कर जाएगी उस कंडीशंस को। तो सर्वाइवल रेट, कई बार ऐसी कंडीशंस अर्थ पे आई हैं, हमने पढ़ा है कि लगभग 4 से 5 बार मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, धरती बिल्कुल समाप्त हो गई है, लेकिन कुछ जीव जरूर बच गए हैं। तो वो इसी वेरिएशन की वजह से बचे हैं। तो वो वेरिएशन की जरूरत थी और जीवन को बनाए रखने के लिए ये वेरिएशन चाहिए था, और इसीलिए दो जनकों की जरूरत पड़ती कि दोनों की क्वालिटी से एक नई क्वालिटी वाला जीव पैदा करना था। तो प्रत्येक जनक अपनी आधी आनुवंशिक, क्योंकि यहाँ क्या होता मायोसिस, और मायोसिस में क्या होता था अर्धसूत्री था। तो उसमें मान लो ह्यूमंस में कितने होते 46 हमारे गुणसूत्र होते, जिसमें से हम क्या करते थे 23 मेल दे देता था और 23 फीमेल देता था, यही तो होता है, और 46 बनते हैं। लेकिन जब मेल का स्पर्म जाता है वो 46 लेके जाता है, बट लेता कितना है वहाँ, जब जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन होगा तो आधे ही लिए जाएंगे। तो आधे उसके आधे इसके, ऐसे सारे एनिमल्स में होता है। सबके क्रोमोसोम्स अलग होते हैं लेकिन आधे लिए जाते हैं, तो आधे मेल के आधे पे। तो प्रत्येक जनक अपनी आधी आनुवंशिक जानकारी देता है। इसी कारण संतान अपने माता पिता दोनों से मिलती जुलती होती लेकिन बिल्कुल समान नहीं होती, क्योंकि दोनों से थोड़ा थोड़ा, किसी की आप कभी भी देखते हो कि जब घर में बच्चा होता है तो कई बार कि बच्चा पापा पे गया है, कोई कहता है मम्मी पे गया है, कोई कहता है दादाजी पे गया है, कोई कहता है भाई जैसा है अपने। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज मिल रही है लेकिन एग्जैक्ट वेरिएशन नहीं। क्योंकि आप इस धरती पे देखो इतने सारे ह्यूमंस हैं हम लोग अपने, लेकिन देखो आपके गांव में देखो कोई क्या डिक्टो सेम है, कुछ ट्विंस होते हैं या कुछ भी जो क्लोन जैसे दिखते हैं, तो कुछ लोग ट्विंस होते हैं, उनके अंदर जितनी ज़्यादा परसेंटेज चीज़ें मैच कर जाएंगी वो थोड़ा सा, लेकिन 100% कोई मैच नहीं करता यहाँ, तो बिल्कुल समान नहीं होती। तो हमें वेरिएशन चाहिए था, इस वजह से दो जनकों की जरूरत होती। तो आप बोलोगे कि क्योंकि हमें बिल्कुल समान बच्चे नहीं चाहिए थे, वेरिएशन चाहिए था, इस वजह से हमें दो जनकों की जरूरत थी, मेल और फीमेल दोनों की। अब हम बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पढ़नी है, उनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे उनके बारे में, देन हम प्लांट्स और एनिमल्स के उसमें घुसने वाले हैं। तो क्या होता है, पहला एक टर्म है गैमेट्स। गैमेट्स मतलब युग्मक। ये क्या होते हैं, इसमें जो मेल होता है, जो मेल हो गया आपका, इसमें मेल हो गया एक, तो मेल के पास क्या होता है, मेल के पास होता है क्या स्पर्म, यहाँ रुको सही ठीक है, मेल का स्पर्म है, ये एक ही में हो गया, मेल का स्पर्म है और फीमेल गीमेट को एग कहते हैं। तो यहाँ मेल अपना स्पर्म देते हैं हमेशा, और जो फीमेल होती है यहाँ देखिए ये एग है, एग का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपको इमेज दिख रही होगी गोल सा, और ये हो गया स्पर्म, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये दोनों
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जब तक दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब नया जीव नहीं बनेगा। और ये मेल के पास है, ये फीमेल, तो ये मेल से फीमेल तक पहुंचने की प्रोसेस सारी हम पढ़ेंगे, कैसे ये वहां तक पहुंचता है, इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो ये दोनों क्या होते हैं, यही दोनों क्या है, यही कोशिकाएं हैं, यही सिंगल सेल, ये भी एक सिंगल सेल है, ये भी क्या है, एक सेल है, और ये भी एक सिंगल सेल है। क्योंकि हमने सेल जब पढ़ रहे तो बताया था कि जो सेल है वो लाइफ जो है वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट हो। देखो सिंगल सेल, और अभी बताया कि आधा इसका आधा इसका, कहने का मतलब कि आधी क्वालिटी जिसकी जाएंगी, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, आधी इसकी आधी इसकी, तो फिर देन पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो रहेगा एक ही सेल। ठीक है, जैसे आप सेब लो, सेब एक आधा, दो सेब हैं, आधे आधे काट के दो उधर का इधर का मिला तो पूरा एक कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही सेम आधी इसकी आधी इसकी, तो ये दोनों प्रजनन कोशिकाएं हैं जहां से लाइफ शुरू होती है। इनके बगैर जो है वो लैंगिक प्रजनन संभव नहीं है। अगर ये नहीं है तो कोई भी धरती पर जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जो सेक्सुअली आप रिलेशंस या उनके साथ प्रोसेसेस होंगी लेकिन वहां तक पहुंचेंगे नहीं, और जब ये जाएगा नहीं तो कई बार ऐसे जो मेल्स होते हैं या फीमेल्स होते हैं जिनके अंदर एग नहीं बनता या किसी के अंदर स्पर्म नहीं बनता, तो वो उनके बच्चे नहीं होते हैं कई बार, और क्योंकि नहीं हो ही नहीं सकते। अगर दोनों में से दोनों होना चाहिए, अगर एक भी है तब भी चीज़ें नहीं होती। तो प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पढ़ना कि एग क्या होता है। तो एग फीमेल क्या है, फीमेल तुम्हारा गेमेट्स है, और जो स्पर्म है वो मेल गेमेट्स है। तो दोनों तो गेमेट्स जो हैं वो आपके दो होते हैं, एक मेल का एक फीमेल का। दोनों का काम क्या है, इसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं और इसको अंडाणु बोलते हैं। तो इसको यहां लिख लो, इसको अंडाणु, वैसे वहां लिखा है, ठीक, और इसको शुक्राणु। क्या एक सेकेंड, ठीक, ये हो गया। तो गैमेट्स क्या होते हैं आपको समझ में है कि युग्मक इनको बोलेंगे, क्योंकि यही जाके ये जोड़ा है जब मिलेगा तभी नया जीवन स्टार्ट होने वाला है। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्या, एग और स्पर्म, ये नाम बार बार आने वाला है, और इसको आपको ध्यान रखना है कि मेल कौन है। आपको ये पूछा है कि इसमें से मेल, ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन बनता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। अब अगला आता है कि अगला टर्म है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब जब एग और स्पर्म दोनों क्या हुए आपस में जब मिलते हैं, तो जो मिलने की प्रोसेस होती है, मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। तो ये जो मिलने की जो प्रोसेस है इसी को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके शुक्राणु एवं अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं, मतलब जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट अभी बताएंगे क्या होता है। तो जाइगोट जो ये दोनों मिलके एक सिंगल सेल बना देते हैं, उसको जाइगोट बोला जाता है। तो ये दोनों मिल गए, जो आपके अभी पीछे देखे हमने, ये दोनों अभी जाएंगे, ये प्रोसेस सब पढ़ाएंगे आपको। ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, जो मेल वाला स्पर्म फीमेल एग में जाके मिलेगा, और वहाँ एक पर्टिकुलर एक स्पेस होता है जो बॉडी में हर जो जीव है, जो फीमेल के पार्ट में, जहाँ एम्ब्रायो में, वहाँ जाके फेलोपियन ट्यूब सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके ये प्रोसेस होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हमें चाहिए जहाँ पे ये दोनों क्या हो पाए, फर्टिलाइज। ओपन प्लेस पे ये प्रोसेस नहीं हो सकता कि कहीं भी आपने मिला दिया और ये दोनों क्या बन गए, बच्चे बन गए। तो एक पर्टिकुलर स्पेस हो, जो प्लेस होगा उसका, वहीं पर ये प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या है, जिसमें दोनों मेल और फीमेल एग, जो फीमेल एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो देखो दोनों जो एग और स्पर्म है, जो स्पर्म है एग की तरफ गया, दोनों मिल गए, फिर दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और यही प्रोसेस क्या है, यही फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, ठीक, यहां तक ये प्रोसेस तक यही है, ये प्रोसेस जो है वही क्या है, इसको ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो उसी में सेल डिवीजन होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल सेल है। और एक हमने आपको बताया था कि सेल डिवीजन, एक सेल से करोड़ों सेल्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये होगा आपका निषेचन। ठीक है,
तो ये प्रोसेस है, एक जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर न्यू बेबी। तो एम्ब्रायो मतलब जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जाइगोट बना और जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे फिर उसको हम एम्ब्रायो या भ्रूण बोलते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बच्चा का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये प्लांट, इस अब देखो फर्टिलाइजेशन ये प्लांट का है। अब देखो क्लियर दिख रहा है ना। अब फर्टिलाइजेशन यहाँ प्लांट का है ये। अब प्लांट में जो उसके वो होते हैं, जब अभी उसका पढ़ेंगे तो इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल होते हैं, और ये जब ये अलग होते हैं, देखो फ्लावर में क्या होता है कि मेल वाला होता एक ही फूल में है, लेकिन उसका जो पोलेंस होते हैं वो अलग होते हैं, और जो उसका फीमेल वाला पार्ट ये है वो अलग होता है। यहाँ ये ओवरी होती है, यहाँ पे सीड बनता है। तो ये वाले यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये भी चीज़ें हम आपको बताएंगे कैसे पहुँचते हैं। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, और जब इसमें ये एग है और यहाँ से आके यहाँ तक एंट्री करेगा, और एंट्री करते जैसे ही एंट्री करेगा फिर ये एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये चीज़ें अपना प्रोसेस स्टार्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ से उड़ा ये पोलन, देखो ये पोलन उड़ेगा और यहाँ तक आएगा। तो ये किसी भी इंसेक्ट के ऊपर, क्योंकि अपने कई प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप से कई बार अपने ऊपर कर खुद से हो जाता है, तो वो अभी आगे आएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। तो आपको इमेज इसलिए दिखा रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है। यहाँ से होकर आपके यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आता है यहाँ तक, और ये जो पाइप है इसके थ्रू इसके अंदर एंट्री मारता है। यहाँ ये देखो ये दिख रहा है, ये स्पर्म सेल आई है, ये आपकी ये हो गया एक सेल, यहाँ ये आके यहाँ एंट्री मारेगा, और यही दोनों आपस में ये ओवरी में, और ये जो ये बना ये ओवरी है यही क्या है, बीजांड बोलते हैं इसको, और ये आगे बड़ा होकर फल बन जाता है। इसी में फल और सीड सारे बनते हैं। तो ये हो गया, और ये प्रोसेस आपका होता है। ये ह्यूमंस का है, इसमें देखो स्पर्म गया, स्पर्म एंट्री किया और कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब होता है ये, यहाँ पे जाके यहाँ एक वेट कर रहा होता है, और यहाँ जाता है, और यहाँ जाके पहुँच के दोनों मिलते हैं, और मिल के दोनों जब एग और स्पर्म यहाँ से जाके और यहाँ ऐसे इसमें मिल जाते हैं, और फिर जाइगोट बन जाता है, और यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फिर देन ये एग यहाँ से उठ के यहाँ पर रख दिया जाता है, और फिर यहीं पे बच्चा एम्ब्रायो में यहीं पे पलता है, और यहीं फिर ये क्या करता है, एक बड़ा बच्चा बनता है। जैसे सेल डिवीजन यहाँ स्टार्ट होगा यहाँ भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये वो कंडीशंस देगा जहाँ पे सारे बच्चा डेवलप हो सकता है। यहाँ एक बनता है बट यहाँ पे बच्चा पलता है। ये प्रोसेस हम बिल्कुल 1 by 1 पढ़ेंगे, बस आपको कि हाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन बोलते किसको हैं, आपको अभी यहाँ यही सीखना है, कुछ नहीं। तो जैसे ये जाके इसमें मिल जाएगा, और देखो स्पर्म जा रहा है एक की तरफ गया, इसका एक न्यूक्लियस था, एक इसका न्यूक्लियस था, और दोनों अलग अलग थे। लेकिन देन लास्ट में क्या हुआ, देखो एक ही न्यूक्लियस, दोनों आपस में क्या करी, उनकी इन्फॉर्मेशन आपस में मर्ज हो गई, आपस में उन्होंने दोस्ती कर ली। और जब तक दोस्ती नहीं होगी तब तक जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट बना मतलब ये सिंगल सेल तैयार है। और इसी में फिर क्या होगा, फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा 1 by 1, और धीरे धीरे चीजें एक बच्चा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, या सीड बनना स्टार्ट, प्लांट्स में सीड या फ्रूट बनना स्टार्ट होगा यहाँ से। ये सिंगल सेल ये ह्यूमंस का है, तो इस वजह से यहाँ से और ये से फिर देखो ये प्रोसेस, और यहाँ से देखो ये एम्ब्रायो हो गया, यहाँ पे सेल रख दी गई, और यहीं पे बच्चा आपका क्या करने वाला है, डेवलप होने वाला है। ठीक, तो ये अभी जब एनिमल्स या ह्यूमंस के बारे में अभी एक क्लास हमारी होने वाली है, सिर्फ हम टर्मिनोलॉजीज को देख रहे हैं कि क्या क्या होता है इसमें। देखो वही आया जाइगोट फॉर्मेशन, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट होता क्या है, तो निषेचन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल बनती है, जो मेल था और प्लस फीमेल था, दोनों क्या हो गए आपस में एक ही में हो गए, ये मेल था ये फीमेल था, और दोनों देखो एक में क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं। तो यहाँ से एक स्पर्म आया, एक के साथ एक के अंदर एंट्री कर गया, एंट्री करके उसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस अभी अलग अलग है, और जब दोनों एक में हो गए और ये जब एक में हो जाएंगे और एक सिंगल सेल बन जाएंगे, इसी को हम जाइगोट बोलते हैं। कि अब जो सेल है वो डिवीजन के लिए तैयार है, और यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, और देन एक नया बेबी या नया जीव तैयार होने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो समझ में आया क्या होता है जाइगोट। जाइगोट क्या बोलते हैं कि निषेचन के बाद जो सिंगल सेल बन रही है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल स्पर्म और एग आपस में मर्ज हो जा रहे हैं, और वो मर्ज होके एक सिंगल सेल बनाते हैं, वही जाइगोट कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इतनी टर्मिनोलॉजीज आपको देखनी है, फिर बेसिक हम एक इस लैंगिक प्रजनन की इंपॉर्टेंस और इस सब चीज़ों को दिन पढ़ लेते हैं, डिफरेंस वगैरह, देन हम प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोसेस को बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि विविधता उत्पन्न करता है, ये आपको बात
कितनी बार हर क्लास में ये बात है कि वेरिएशन सेक्सुअल से आता है, असेक्सुअल से वेरिएशन नहीं होता है, डिक्टो बनती हैं। विकास में सहायक है इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब होता है परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव, तो उसमें क्या होगा, विकास में सहायक है। अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। अनुकूलन क्षमता क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो बच्चा नया तैयार है तो वो दोनों की क्वालिटी हो सकता है, एक स्ट्रांग हो एक कम स्ट्रांग हो, तो मम्मी अगर स्ट्रांग है पापा थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, जो भी, तो क्या होगा, बच्चा दोनों की क्वालिटी लेके उतरेगा मैदान में। तो फिर वो दोनों, किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी मान लो किसी आपके फैमिली में है 2 लोग, मम्मी पापा, मम्मी एक लोगों को ठंडी लगती है, एक लोगों को जाड़ा गर्मी लगती है बहुत, मान लो ऐसा होता है। तो अब जब उनका बच्चा पैदा होगा तो वो दोनों कंडीशंस को, उसको ठंडी जाड़ा दोनों को बैलेंस करके आएगा वो, क्योंकि दोनों की क्वालिटी उसके अंदर होंगी, इसलिए वो दोनों कंडीशंस को हैंडल कर ले जाएगा। यही होता है, तो अनुकूलन क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों की क्वालिटी आई है ना, थोड़ा उसको ठंडी भी लगती होगी, थोड़ा उसको गर्मी भी लगती होगी, इसलिए क्या हो गया, फिर दोनों चीजें बराबर हो गई, प्लस और माइनस दोनों क्या बनाएंगे, न्यूट्रल हो गए। फिर तो जब प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलेगी तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। तो देखो वैसे ही, तो यहाँ पे अनुकूलन हो गया और वो बच्चा अब किसी भी कंडीशन में, जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, दोनों कंडीशन में रह ले रहा है। ठीक है, अस्तित्व बनाए रखने में सहायता, क्योंकि बताया था कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा जीव उतना लंबे टाइम तक जी सकता है। तो नए नए जीव, नई नई वेराइटीज़ ही, जब कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा, कोई ना कोई उसकी वेराइटी तो कर ही जाएगी, किसी के अंदर तो वो अनुकूलन क्षमता होगी जो उस कंडीशंस को सह जाएगा। सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, वही जेनेटिक वेरिएशन कि अब वहाँ क्या था, वहाँ प्लांट्स में हमने बताया था कि जब नेचुरल में वहाँ प्लांट्स थे, वेरिएशन नहीं था, तो डिफिनेशन वहाँ पर भी ये भी बताई गई थी। तो यह जो आनुवंशिक विविधता, मतलब हम अपने हमारा भाई हमारी बहन या जितने भी आप इंसान देखते हैं धरती पर, सबका कुछ चीज़ें तो सेम हैं, कि सबकी आंखें हैं, किसी की आंखें ये तो आप नहीं देखी पीछे लगी हुई हैं, सेम जगह पर है, नाक सेम जगह पर है, हाथ सेम जगह पर है, ये सब चीज़ तो सेम है, लेकिन किसी का नाक का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी की आईज ब्राउन है, ब्लैक है। तो हम लोगों की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सेम है, बट हम फिर भी डिफरेंट कर पा रहे हैं कलर या ये सब चीज़ों से। तो ये जो वेरिएशन है फिर भी हम एक जैसे नहीं है, और यही जो चेंज है, यही क्या है, आनुवंशिक विविधता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों पाए जाने वाले छोटे छोटे अंतर हैं, बाकी क्या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई दिक्कत हो किसी, लेकिन नॉर्मली एक अगर 2 ह्यूमंस को रखा जाए, हम और आप सामने आ जाएं, तो क्या होगा, आपके भी यहाँ उतने उंगलियां, सबके नेचुरली 20-20 फिंगर्स होती हैं, वो सबके होंगी। ठीक है, 2 आइज होती हैं, सबके नेचुरली 2 आइज होती हैं, सेम प्लेस पर होती हैं, हेयर सबके यहीं होते हैं, यहाँ किसी के पीठ पे ऐसे बड़े बड़े बाल थोड़ी आपने देखे होंगे, जानवरों के होते हैं वैसे। तो जिसका जहाँ जो कुछ है, जानवरों की देखो पूंछ होती है तो सबके पूंछ होती है, लेकिन उनका कलर, हेयर्स का कलर चेंज हो सकता है, किसी का ब्राउन ब्लैक कुछ भी हो सकता है। तो छोटे छोटे अंतर ही जो होते हैं, इसी को जेनेटिक वेरिएशन बोला जाता है। कोई भी 2 मनुष्य पूरी तरह से समान नहीं होते, 100% कोई समान नहीं है इस धरती पर। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल असेक्सुअल में, क्योंकि वहां भी पढ़ा था, जब हम असेक्सुअल पढ़े तब भी डिफरेंस पढ़ा था, फिर वही चीज आ गई है। तो देखो एक बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन में 2 पेरेंट्स चाहिए होते थे, और पहले कितने चाहिए था, सिर्फ एक से ही काम चल जाता था। इसमें गैमेट्स प्रेजेंट्स होते हैं, इसमें गैमेट्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही से काम हो जा रहा है, क्योंकि मेल फीमेल वहाँ है, तो दोनों के दोनों मिलकर ही तो करेंगे, तो अपना अपना कुछ तो योगदान दोनों करेंगे, तभी बनेगा नया बच्चा। ठीक, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 जब जुड़ेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यहाँ वेरिएशन होता है सेक्सुअल में, क्योंकि यहाँ जो नए बच्चे होंगे वो एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे और अलग अलग होंगे। एक ही माता पिता के सारे बच्चे देखो सब अलग अलग होते हैं, जबकि माता पिता तो सेम थे, बच्चे तो सेम हो सकते थे, लेकिन कभी मम्मी की गुण क्वालिटीज ज़्यादा हैवी होती हैं, तो किसी बच्चे में पापा की क्वालिटीज ज़्यादा दिखती हैं। तो ये होता है यहाँ वेरिएशन। यहाँ नो वेरिएशन, क्योंकि यहाँ बिल्कुल क्लोन बनते हैं। यहाँ क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, ये भी आपको बात 10 बार हम बता चुके होंगे कि सेक्सुअल में प्रोसेस स्लो होता है। हर एनिमल, कुछ एनिमल्स हैं जिनकी प्रोसेस कम होती है, लेकिन फिर भी 3 महीने 4 महीने 6 महीने 9 महीने 10 महीने 8 महीने ये सब चलता है। प्लांट्स में भी आप देखोगे कि फ्लावर आता है ना, कली बड्स बनती हैं, फिर फ्लावर बनता है, फिर उसमें से उसका प्रोसेस, फिर दिन हफ्ते भर 5 दिन, फिर दिन वो सीड बनना स्टार्ट होता है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। जब फ्लावर बनता है, देखो खिलता है, खिलने के बाद जब उसकी पंखुड़ियाँ गिर जाएं,
यानी कि वो मुरझा जाता है, देन समझ लो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके अंदर, अब काम हो गया है कि एम्ब्रायो में जो उसका सीड है वो डेवलप होने लगा है। जब तक फूल खिला हुआ है समझ लो तब तक वो प्रोसेस चालू है, ठीक है। तो उसमें फ्लावर्स दिखाते हैं कि वो प्रोसेस एक्टिव है। तो हम लोगों को इसीलिए फ्लावर्स के जो फ्लावर्स हैं पेड़ से नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि फ्लावर्स को पिक नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो कल्चर हो गया है कि कोई सुंदर फूल देखा तोड़ ले, लेकिन नेचर ने उसको आपके बालों में लगाने के लिए थोड़ी दिया है, या आपको सिर्फ किसी को प्रपोज करने के लिए थोड़ी दिया है कि आप फूल तोड़ लाए। उसने दिया है नया सीड, नया प्लांट बनाने के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं, फ्लावर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, फिर वो क्या नहीं होगा। फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लावर्स के जस्ट नीचे ही ओवरी होती है और उसी में क्या होता है, एक नया बेबी बनता है। तो आपको अच्छे से प्लांट लगाने हैं, ना कि फूल तोड़ने हैं। वो प्लांट में रहेगा और अच्छा लगेगा। बगीचा लगाइए, खूब सारा लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। कभी आप, और जो फूल ज़्यादा तोड़ते हैं उनको एक और सलाह, आप घर में 10 पेड़ ला के लगाइए, आप फूल तोड़ना बंद कर दें खुद से। ये मेरा वाला है, आप देख लीजिए। जो ज़्यादा तोड़ते हैं उसको 2-4 पेड़ लेके लगा लीजिए, उनकी सेवा करिए, फिर आपको दर्द लगेगा कितना कोई फूल तोड़ता है तो कितना दर्द होता है। अगर कोई आपके बगीचे से कोई फूल तोड़ के ले जाए तो आपको देखो कितना दर्द होता है, ठीक है। तो आप सबको पेड़ खूब सारे लगाने हैं। तो ये प्रोसेस स्लो है, और ये जो अलैंगिक वाली प्रोसेस फास्ट होती थी, ये कहो हफ्ते भर 15 दिन में चीज़ें हो जाती हैं। कई बार कई सारे में, कुछ में थोड़ा सा लंबा होता है, बडिंग वगैरह थोड़ा प्रोसेस लेती है, लेकिन कुछ प्रोसेस बहुत वो चलती रहती हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। अब कहाँ कहाँ होता है सेक्सुअल, कहाँ कहाँ कौन कौन से, तो जितने भी एनिमल हैं इस धरती पर लगभग सारे, ठीक। ह्यूमंस में डॉग्स, बिल्ली, ये तो हम देख दें, काऊ, जितने भी हमारे पास पेट एनिमल्स हैं, जंगली एनिमल जो बड़े, जितने हाई हायरार्की वाले मतलब बड़े जीव हैं, सब में आपको सेक्सुअली देखने को। और बर्ड्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। तो आपको एग्जाम्पल पूछे तो 4-5 एग्जाम्पल आप आराम से लिख के आएंगे। आप बर्ड्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती हैं। इंसेक्ट्स भी, कुछ इंसेक्ट्स होंगे जो नहीं करते हैं, वो बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, जो लिविंग थिंग्स में, जो आपके जीवों में, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ सेल डिवीजन होता था, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह का। बट यहाँ जितने भी हम, ये मान लो कि जितनी चीज़ों को हम आँख से देख सकते हैं, वो लगभग सारी चीज़ें एनिमल्स वाले पार्ट में वो लगभग सब सेक्सुअल ही करती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हम जब पढ़ेंगे, कहाँ, जब हम डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम एक एक एनिमल के बारे में डीप में पढ़ने वाले हैं, हर ग्रुप के बारे में। तो वहाँ हम आपको और अच्छे से बताएंगे कहाँ कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए रिवाइज देख लो। क्या होता कि सबसे पहले दो हमें पेरेंट्स चाहिए, गेमेट्स बन रहे हैं, निषेचन होता था, ये पढ़ा हमने, जाइगोट्स पढ़ा, यूग्मनज और एम्ब्रायो, एम्ब्रायो जो आपका भ्रूण होता है जहां बच्चा पल रहा है, और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोसेस आपको क्या चल रहा है, ये फ्लो चार्ट है। आप जब भी बना के आओगे या कभी भी पूछा जाए कि आप बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट बनाइए, तो आप यही लिख दीजिए। 2 पेरेंट्स, गीमेट्स आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रायो, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म, नई संतान हो जाएगी। और आपको ये प्रोसेस ऐसे लिख के चले जाने, या आप ऐसे लेफ्ट राइट भी लिख सकते हैं एरो लगा के, ऐसा कोई वो नहीं। तो आप अपनी कॉपी में बढ़िया से अच्छी सी एक फ्लो चार्ट बना के आइए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जब भी लैंगिक प्रजनन लिखिए तो उसकी डेफिनेशन के साथ ये वाला फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, और बस पूरा आंसर देन कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, फिर भी शॉर्ट भी हो, आप आराम से एरो लगा के 2 लाइनों में कंप्लीट कर दीजिए उसको, ऐसे एरो बना के, ठीक है। ये आपको कुछ भी जैसे पूछे यही प्रोसेस। अगर आपसे मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा, तो आप डेफिनेशन 1 लाइन की लिख दो और ये लिख दो, बस आप शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक। तो आज हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख ली है, कैसे कैसे क्या क्या उसमें होता है, उसकी डेफिनेशन देख ली है, और क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में। एनिमल्स में हम ह्यूमंस बॉडी को पढ़ लेंगे, देन वो सारी चीज़ें वही प्रोसेस वहाँ फॉलो हो जाएगा। तो प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल्स में, ह्यूमंस में कैसे होता है, या हमारी बॉडी में कैसे होता है, तो ये पढ़ेंगे। तो अब हम आपके लिए अपनी कॉपी कलम उठाइए और क्या करिए, अपने लिए कुछ लिखने का काम करिए। जो हम अभी पढ़ के आए हैं वही चीज़ें क्या करनी है, रिवाइज कर लेनी है, और आपको आराम से आंसर लिखने, छोटे छोटे आंसर्स, 3-4 लाइनों 5 लाइनों के आंसर लिखिए। थोड़ा कोशिश करिए कि थोड़ा सा
शॉर्ट आंसर, ना तो वेरी शॉर्ट ना वेरी लॉन्ग, मिडिल क्लास वाले लिखिए लॉन्ग आंसर, फिर उसी से बनते हैं, दो को एक साथ मिलाया जाता है तब लॉन्ग आंसर बनता है। कभी भी लॉन्ग आंसर सिर्फ एक डेफिनेशन पे नहीं बनता। आपके बोर्ड्स एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, फिर ये साथ में ये भी पूछ लेगा इसको साथ में इसमें पूछ सकता है, या डिफरेंस पूछ दे, या वो फ्लो चार्ट पूछ दे, तो एक चीज साथ में नहीं पूछ जाएगी, एक बेसिक डिफरेंस के साथ में एक चीज और ऐड ऑन होगी, तो मतलब दो क्वेश्चन बनके ही आपके, इसलिए शॉर्ट लिखिए तो उससे लॉन्ग भी बन जाएगा। ठीक, तो लैंगिक प्रजनन को क्या करिए, परिभाषित करिए, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको आराम से लिख देना है कि दो मेल और फीमेल की जरूरत होती है, और जब मिलके नई संतान दोनों उत्पन्न करते हैं, आधी आधी क्या इन्फॉर्मेशंस देते हैं दोनों के दोनों। ठीक, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है, तो इसमें क्या था, एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फिर जाइगोट क्या है, तो जो फर्टिलाइजेशन का जब दोनों मेल फीमेल स्पर्म और जाइगोट क्या स्पर्म और एग मिलके फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से जब सिंगल सेल बनती है वो दोनों एक आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते थे, जाइगोट बोलते थे। फिर नर एवं मादा युग्मकों के नाम लिखिए, तो भाई एग और स्पर्म के नाम पूछ रहा है कि वो लिख दीजिए। ठीक, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। निषेचन को समझाइए, वही फर्टिलाइजेशन क्या है अभी पढ़ के आए, ये थोड़ा उससे बड़ा है, वो वेरी शॉर्ट। व्हाट इज वेरिएशन, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट, मतलब विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको कितनी बातें बताई कि धरती से जीव ही समाप्त हो जाएंगे अगर वेरिएशन नहीं होगी, जरा सा मौसम बदलेगा, अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और अगर ऐसी कंडीशंस रही तो हमारे अंदर अगर वो क्या उसको इवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब हम उस कंडीशंस को सह नहीं पाएंगे, हमारे अंदर जो वेरिएशन नहीं होगा तो हम उस कंडीशंस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे जीव आप देखोगे कि इस चक्कर में विलुप्त होते चले जा रहे हैं। अब जब हम आपको अभी इसका पार्ट, जो कुछ पार्ट हैं अर्थ का हैबिटेशन से पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि धरती से कितने जीव विलुप्त हो रहे हैं और कौन से खतरे में हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम आपको लिखना है, और लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताना है। तो ये आप ऑलरेडी लिख भी चुके होंगे, और तो इसको आप फिर से एक बार लिख सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए लॉन्ग है, इसमें हिंदी में नहीं, हिंदी में हम भी लिख देते हैं। एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद अ नीट लेबल डायग्राम। मतलब क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लैंगिक प्रजनन का सचित्र वर्णन करो। ठीक, लैंगिक प्रजनन का रुक जाओ, प्रक्रिया का है ना, प्रोसेस पूछा है कि प्रक्रिया का, लो इरेज कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ कि प्रक्रिया का, तो प्रक्रिया वही फ्लो चार्ट पूरा बना, प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो, है ना। ठीक, ये हो गया आपका। तो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको इमेज भी बनानी है, वो वाली फ्लो चार्ट पूरा बना के और एक डायग्राम बना के आंसर दे देना है अच्छे से। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो आशा ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत कठिन नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी पढ़ के आए हैं, हमने पहली क्लास में भी इसके बारे में बेसिक पढ़ा था, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो हमारी टर्मिनोलॉजी, उनको एक अच्छे से रिवाइज कर लेना कि एक क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, क्योंकि ये बार बार वही टर्म आने वाली है। इस वजह से हमने सोचा कि आपको ये बेसिक आज करा देते हैं, देन हम घुसेंगे वहाँ अंदर डायरेक्ट, वो चीज़ें फिर समझ में नहीं कि हम बोलेंगे एक स्पर्म, तो आपको ये चीज़ें नहीं पता हो कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और ये पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, तब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे अपने फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ। हम आप कल अगली क्लास में पहले क्या करा दें, प्लांट ही करा देते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट कल पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट का जो वहाँ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे एक पेड़ में बीज और वो बनता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो ठीक है, ध्यान ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जो चीज़ें नहीं पढ़ी पीछे रिवाइज करिए, कि अब समय नहीं रहा है, क्योंकि अब इतना हमने सिलेबस दे दिया, जाके प्लेलिस्ट विजिट करिए, सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स का भी हो गया है, साइंस, मैथ्स की भी क्लासेस हो गई हैं, तो आप सारी विजिट करिए और अच्छे से आप तैयारी करिए, कि क्लास में ही नहीं, आपको टॉप करना है तो अच्छे से करिए, पढ़ाई करिए तो फिर अच्छे से करिए, लगे कि बच्चा पढ़ रहा है। आप किसी भी 4 लोगों में पढ़ के जाइए, बोलिए, कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे पढ़िए कि लगे हाँ 4 लोग तारीफ करें आपकी, तब तो उस पढ़ाई का मतलब है। अदरवाइज पढ़ते तो सब हैं, इतने लाखों लोग बच्चे पेयर होते हैं, लेकिन जो टॉप करता है नाम तो उसी का होता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, पढ़ाई करना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन एक छोटे छोटे स्टेप्स में करिए, छोटी छोटी चीज़ें करिए, बहुत लंबा सेशन नहीं लेना है। इसी वजह से हम आप सबका लंबा सेशन नहीं लेते, क्यों? क्योंकि आप अब तो ये समय आएगा, लोग रील देख देख के आप लंबी मूवी नहीं देख पाते, जल्दी जल्दी स्क्रॉल करने की आदत हो गई है, वो आदत बहुत खराब है। इसलिए बहुत लंबा हम भी नहीं ले रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स में आधे घंटे, लेकिन आधे घंटे तो आपको पढ़ना है, और हमारे साथ आधे घंटे पढ़िए, मुश्किल से 30 क्लासेस चल, मुश्किल से 1 महीने हमारे साथ रहेंगे तो 9th क्लास और चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।